नमस्कार साथियों, आज फिर से हमारे चैनल पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डीएन मिश्रा जी और डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। और सरकार, जो केंद्र सरकार है हमारी और जो सरकारें आ चुकी हैं, हम सभी सरकारों पे बात करेंगे आज डीएन मिश्रा जी से और डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी से। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में दोनों का। धन्यवाद विजय जी, आपके चैनल द नेक्स्ट एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन जी। डीएन मिश्रा जी, सबसे पहले चर्चा आपसे की जाएगी। सर 3 माह से किसान बैठे हुए हैं बॉर्डरों पर और 11 बार की वार्तालाप हो चुकी है सरकार की किसानों के बीच में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हमारी और किसान की दूरी 1 कोल की दूरी है। क्या कारण है? राकेश टिकैत क्यों चर्चा नहीं कर रहे हैं अपनी मर्जी से? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो बोला है उस पर तो राकेश टिकैत को चर्चा करनी चाहिए। क्या कारण है, क्यों नहीं मान रहे हैं वो? देखिए, किसान जो है वो एक साम्राज्य का अपना मालिक है। खेत खलिहान, बाग बगीचे या फिर पालतू पशु झुंड या खेती में हाथ बटाने वाले मजदूरों की टोली, ये सब उसके अंग है। हवा के हल्के झोंके हिलकोरे खाते हमारे हरे भरे लहलहाते खेत, और फिर रंभाती हुई गाय होती है, वो चाहती है कि हमारे से दूध निकाला जाए जी। या फिर पशु वृंद जो है वो लोग चाहते हैं कि हमारी तरफ देखते हैं कि हमें कोई लाके चारा दे। तो तब से हमारे जुड़े होने का मकसद ये है कि एक मैत्री भावना है जानवरों के साथ भी हमारी। वो कब चाहेंगे कि हम उनसे दूर हों या फिर कहीं और जाके सड़कों पर बैठे। तो मतलब ये है कि आंदोलन का रास्ता ही एक रास्ता नहीं होता है। हमारे सबसे बड़े हथियार है संवैधानिक जो है वोट का चोट जी। अगर हम उस रास्ते को अख्तियार करें, थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि किसी सरकार को जल्दी गिराने वाली बात या उसको वो स्थिर करने वाली बात देश हित में वो नहीं है। क्योंकि भारत जो है गांवों का देश है, 7.5 लाख गांव है भारत में, और 80% जनता जो है वो खेती या उससे संबंधित व्यवसाय में जुड़ी हुई है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा धक्का लगेगा अगर हम इस तरीके का आंदोलन करते रहे। ये तो अंग्रेजों के टाइम में आंदोलन होता था, अपनी सरकार का क्या आंदोलन है? अगर ठीक है हमें पसंद नहीं है तो जब समय आएगा तो इलेक्शन के टाइम में हम चाहे तो सरकार को बदल सकते हैं, लेकिन कम से कम कुछ मौका देना चाहिए। 5 साल किसी भी सरकार को देश के हित में मौका देना जरूरी है, क्योंकि अराजकता फैलाना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। उससे ये होगा कि विदेशी ताकतों को वो सहारा मिलेगा या भड़काने का मौका मिलेगा। वो लोग घुसपैठ करके हमारी व्यवस्था को अव्यवस्थित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे जी। तो कभी भी हमें बाहर की ताकतों से अपने को सुरक्षित रखने के लिए ये दिखाना जरूरी है कि भाई वी आर वन, हम एक हैं, और हमारी आवाज में बुलंदी होनी चाहिए। अभी जो चीन पीछे हटा है उसके पीछे भारत का एक अपना सक्षम या फिर दिखाना कि हम सशक्त है, तो उसको मजबूर कर दिया। इतनी बड़ी जो अमेरिका को भी वो ठेगा दिखाता है या सारे विश्व को, उसको मानना पड़ा। तो ये कुल मिला के हमें ये देखना है कि विदेशी कॉन्टेक्स्ट में सोचना है, संदर्भ में, कि बाहर की ताकतों को सहारा न मिले और वो हमारे को कमजोर ना समझे। तो कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। बाकी ये है कि थोड़े समय अगर इस सरकार को दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। राकेश टिकैत को प्रधानमंत्री से फोन पे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बताइए मुझे। क्योंकि जब प्रधानमंत्री खुद उनको बोल रहे हैं कि 1 फोन की कॉल की दूरी पर हम और राकेश टिकैत यानी किसान हैं, तो उन्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब इस चीज का सॉल्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब कह रहे हैं बार बार कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, वो जैसे कहें वैसे बात करने के लिए तैयार है, फिर क्यों नहीं मान रहे हैं? ये कारण क्या है? विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, उसके लिए सक्षम पहल करना चाहिए। सही माने में अगर एक आदमी वार्ता के लिए बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है, तो बात करने में क्या जाता है? और फिर राकेश टिकैत जो है पूरे हिंदुस्तान के किसानों का जो है प्रतिनिधित्व नहीं करते, एक खास तबके के, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से
पूरे हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना एक इंडिविजुअल, क्योंकि हमारा देश के प्रति भी बहुत बड़ा दायित्व है। अगर एक प्रधानमंत्री पूरे देश को प्रतिनिधित्व करता है तो टिकैत को चाहिए कि हाँ, उनके सामने आकर के अगर वो बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो बात करने में क्या जाता है। अपनी समस्याएं अगर वो चाहते हैं कि पूरे किसानों की हम समस्या को लेके आगे चल रहे हैं, तो ठीक है, बात तो करें, बात करने में क्या जाता है। बाकी वही बात है ना, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, निगेटिव जो है हमेशा अप्रोच रखे, तो आंदोलन ही एक रास्ता नहीं है। उससे तो अराजकता फैलेगी, अव्यवस्था फैलेगी। व्यवस्था के लिए एक सरकार जरूरी है, और उस सरकारी तंत्र को हमेशा डिस्टर्ब किया जाए तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। जी जी, देश में बढ़ती महंगाई, चाहे पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें या गैस सिलेंडर की बात करें, गैस की बात करें, जब सरकार आई थी, बीजेपी जब सरकार आई थी तो उन्होंने ये बोला था कि बहुत हो चुकी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। फिर महंगाई क्यों बढ़ रही है सर? बात है कि पेट्रोल, आपको तो पता ही है कि हमारे देश में पेट्रोल है नहीं, विदेशों पर निर्भर रहना है, और विदेशी चीजों के मूल्य का निर्धारण हम करें, ये हमारी क्षमता से थोड़ा बाहर की बात हो जाती है, क्योंकि काफी फॉरेन करेंसी जो है हमारी ये पेट्रोल के जरिए बाहर चली जाती है जी। तो कुल मिला के महंगाई मानते हैं कि पेट्रोल का ढुलाई जो होती है, चीजों की आवाजाही सब में, वो उसका असर होता है। महंगाई तो होना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि इंटरलिंक्ड है, दोनों दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाकी पेट्रोल हमारी समस्या नहीं है या सरकार के बस की बात नहीं है। सरकार ने तो जो भी कंपनियां हैं, जिस तरह इंडियन ऑयल, भारत या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन सबको वो कर दिया है कि अपने हिसाब से तय करो, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ये अप डाउन जो भी होगा उससे ये जुड़े होते हैं। तो इसलिए किसी के बस में ये नहीं है कि पेट्रोल को जो है काफी दाम कम कर दिया जाए, क्योंकि ये हमारे देश में है नहीं, विदेशों से आता है, और विदेशी मूल्य निर्धारण वो उनके हाथ में होता है। जी जी, कोरोना से लोगों के रोजगार छिन गए, और अब यह महंगाई की मार आम आदमी की जेब पर कितना असर होगा? देखिए, कोरोना ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। अभी अमेरिका में भी 30 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनको सरकार जो है वो कंपेंसेट कर रही है। तो मेन चीज है कि ये वर्ल्ड फेनोमेना है, तो भारत में उसका असर तो होगा ही होगा, क्योंकि हम भी दुनिया से भी जुड़े हैं और अपने अंदर तो जो है वो तो है ही। तो एक दूसरे से आज की सामाजिक व्यवस्था जुड़ी हुई होती है, तो इस वजह से बेरोजगारी का भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत सारे काम तो अमेरिका में आते थे, तो वो भी जिस कॉल सेंटर ये सब बहुत सारे चलते थे, वो सब बंद ही हो गए, क्योंकि अमेरिका में ही जब बेरोजगारी है तो अमेरिका काम कैसे देगा इंडियंस को या किसी को। तो कुल मिला के जो ये सब इंटरलिंक्ड था, एक कड़ी टूट गई, और भारत में भी काफी, लेकिन मैंने यही बताया कि 80% जो जनता है वो कृषि या उससे संबंधित रोजगारों में है, तो इसके लिए अवसर तो है। बाकी ये है कि धीरे धीरे रिकवरी होगी, ऐसी बात नहीं है, तो थोड़ा पेशेंस तो रखना होगा, क्योंकि कई बार सेटबैक लगता है अर्थव्यवस्था में, और ये नेचुरल फेनोमेना है। अमेरिका में भी 1933 में इतनी महंगाई हुई थी और इतना ये हाल, बेरोजगारी हो गई थी कि बुरा हाल हो गया था, तो फिर वहाँ मंदी के दौर से अमेरिका को गुजरना पड़ा था, और बीच में भी ओबामा के थोड़े से पहले भी कुछ लड़खड़ाने की हालत हो गई थी। जी, तो बड़ी अर्थव्यवस्था भी हिल जाती है कई दफा। डीएन मिश्रा जी, छोटे से समय में एक लास्ट सवाल और आपसे, केंद्र सरकार अभी है, बीजेपी सरकार है अभी केंद्र में, तमाम सरकारें रही हैं, क्या लगता है कि उन सरकारों में महंगाई नहीं होती? क्या लगता है उन सरकारों में कोई ऐसी, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे तमाम ऐसा हो, ये सब नहीं होता है? आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा जो सरकार है उसके लिए और जो नहीं है उसके लिए? मैं तो समझ रहा हूँ कि वर्तमान सरकार जो है काफी देश के हित में काम कर रही है, और अब तक की जितनी सरकारें बनी, तभी तो चीन हमें हमेशा आंख दिखाते रहा और 62 की याद दिलाते रहा, तो उसमें तो काफी ये मतलब इंटरनेशनल फोरम में भी भारत की काफी इज्जत बढ़ी है, और यहाँ तक कि सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ का जो है उसमें भी सीट मिलने वाला है, होगा। चीन एक बड़ंगा डालता है, तो कुल मिला के ऐसी बात नहीं है, ये सरकार सही चल रही है दिशा में, देश को व्यवस्थित बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए, या फिर आर्थिक और सैनिक, मतलब सारे व्यवस्थाओं को इसने सही करने में काफी
वो किया है। तो कुल मिला के सरकार अच्छी काम कर रही है। बाकी यह है कि विपक्ष का हमेशा विरोध करना ये कोई प्रजातांत्रिक तरीका सही नहीं है। कहीं सकारात्मकता भी होनी चाहिए, सहयोग भी करना चाहिए सरकार को। हाँ, कहीं कहीं उनको विरोध भी करना चाहिए, लेकिन हर बात में विरोध करना ये कोई राजनीतिक, क्योंकि राजनीति जो पहले ऐसा था कि एक देश दूसरे देश के साथ जो नीति तय करता था उसको राजनीति बोलते थे और नीति अलग होती थी, अंदर की नीति। तो अभी राजनीति अंदर में चलने लगी। अंदर में राजनीति नहीं होनी चाहिए, बाहर के मुल्कों के साथ राजनीति होनी चाहिए। लेकिन हमने जो है अंदर में भी वो करके देश को कमजोर करने वाली साजिश है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्ष को हमेशा सरकार को सहयोग भी करना चाहिए। किसी व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से चलने के लिए उसको सहयोग करना जरूरी होता है। जिस तरह एक बार मैंने और याद दिलाया था कि अटल बिहारी वाजपेयी 71 की लड़ाई में जो पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी उसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और विपक्ष के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो उन्होंने कहा था इंदिरा गांधी को कि देवी दुर्गा, ऐसा बोला था। तो और सारे एकजुट होकर काम किए थे। तो एकजुटता देश को एक बहुत सुदृढ़ बनाता है और इससे विश्व में हमारा स्थान काफी ऊंचा होगा। क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल का सीट इंडिया को मिलना चाहिए था वो चाइना को मिल गया। वो इसी वजह से कि इंटरनेशनल उसमें जो है हमारा उतना मजबूत अभी नहीं हुआ था। तो जरूरी है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अपने आप को कंपेयर करें, तुलना करें, बजाय देश के अंदर ही जो है ना तोड़ फोड़ या और तरह के बेमतलब के आंदोलन। जब वोट का चोट हमारे हाथ में है तो क्यों ना हम उसको 5 साल में ही इस्तेमाल करें, 4-5 साल सरकार को, किसी सरकार को, व्यवस्थित सरकार को चलने दें। जी। तो उससे मजबूत होगा। जी। डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी कितने सहमत हैं जिस तरीके से डीएन मिश्रा जी ने जानकारी दी है, चाहे किसानों पर हो, महंगाई पर हो, चाहे सरकारों पर हो, कितने सहमत हैं आप? जी, बहुत अच्छी बात चल रही है, अभी डिस्कशंस चल रही है। मैं स्टार्ट ये करूंगा कि जैसे कि पहले हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रिवोल्यूशन आई थी, वैसे ही अब ये फार्मर्स जो फार्म बिल है, ये इसमें एक क्रांति रिवोल्यूशन की जरूरत थी, बहुत दिनों से जरूरत थी। इट वाज ओवरड्यू था। तो ये बिल जो है एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर सदन में डिस्कशन के बाद ये आए हैं और उसके बाद अगर 11 चरण की बातचीत चल रही है, सरकार ने पूरा कोऑपरेट किया, उनके ब्यूरोक्रेट्स आए, कृषि मंत्री जी आए, बार उन्होंने ओपन किया डिस्कशन का रास्ता, बातचीत का, संवाद का रास्ता हमेशा खोला रखे। किसान भाई और बहन है वो तो असली जो है वो काम कर रहे हैं और हमारे पूरे देश को, पूरी जनता को किसान भाई और बहनों के ऊपर गर्व है। तभी तो हम जय जवान ही नहीं जय किसान भी बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग राजनीति जो कर रहे हैं उनको थोड़ा देखना चाहिए कि फॉल्स सेंस ऑफ एनार्की क्रिएट नहीं करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और जहां तक कि महंगाई की बात है, इसके ऊपर सरकार के संज्ञान में ये लानी जरूरी है कि ठीक है, जर्मनी और इटली में 60-65% जो पेट्रोल के दाम होते हैं वो टैक्सेस उसमें होते हैं 60-65%। इंडिया में भी ऑलमोस्ट 65% हो गए हैं, बट वहीं पे जापान में थोड़ा कम होता है। तो सरकार को ये भी देखना है कि जो टैक्सेस लगाए हैं तो टैक्सेस को थोड़ा सा पेट्रोल या डीजल के दाम में टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है। अगर इकोनॉमी डाउन हो गई है किसी वजह से, जो कि वर्ल्ड की भी हुई है इस महामारी में, तो इसको देखना है कि वो सिर्फ इन्हीं टैक्सेस से ना भरपाई करे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का जब दाम बढ़ेगा तो फिर ये पूरी जनता के ऊपर चोट पड़ेगी जरूर। और प्लस वहीं पे हमें देखना पड़ेगा कि हमें कोई और अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखनी पड़ेगी, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर देखेंगे, जिससे कि पेट्रोल डीजल के ऊपर ओवर डिपेंडेंट ना हो और फिर हमारे पास और ऑप्शंस हो। प्लस अपोजिशन पार्टी को देखना चाहिए कि एक यूनिटी में काम करना चाहिए। चक्का जाम, भारत बंद, रेल रोको, ये सॉल्यूशन नहीं है। नेता वो होना चाहिए जो देश को चलाने में काम करे, देश को बंद करने में काम ना करे। सही नेता वो है। आपका कहने का मतलब है कि इन तस्वीरों से रेल रोको या चक्का जाम करो, इनसे आम लोगों को बड़ी समस्याएं होती हैं। जरूर जीडीपी डाउन होगा, इकोनॉमी डाउन होगी और वर्ल्ड में भी एक गलत मैसेज जाता है और जो डिविजिव पॉलिसी खेलने लगते हैं या डिवाइड एंड रूल वाले पॉलिटिक्स आ जाते हैं बीच में या एलिमेंट्स आ जाते हैं, उनको ज्यादा हवा मिल जाती है। तो इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है।
यूनाइटेड वी हैव टू राइज। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद DN मिश्रा जी और डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी हमारे चैनल में इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। दर्शकों को मैं बता दूं कि अमेरिका से DN मिश्रा जी हमसे जुड़े हुए थे, जो तमाम मुद्दे पे हमने चर्चा करी, और कुवैत से डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी जुड़े हुए थे। इन दोनों ने ये क्लियर बात कर दी है कि देश में अगर हम चक्का जाम, रेल रोको अभियान या तमाम ऐसी चीजें हैं जो चलाते हैं, तो उसमें देश की अर्थव्यवस्था पर और जनता को कितनी समस्याओं से जूझना पड़ता है, ये तो जनता जानती होगी। दर्शकों, ये हमारे साथ डॉक्टर सुमंत मिश्रा और DN मिश्रा जी हमेशा जुड़ते रहते हैं और देश के मुद्दे पर और देश के हित में ही चर्चा करते हैं। हमारा मतलब हमारे चैनल की तरफ से और डॉक्टर सुमंत मिश्रा की तरफ से और DN मिश्रा की तरफ से कोई ऐसी सवाल, कोई ऐसी जवाब हम लोग नहीं करते हैं, कोई ऐसी चर्चा नहीं करते हैं जिससे आम लोगों को या तमाम लोगों को समस्याएं हों। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे चैनल में। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिजेश जी, द न्यूज एक्सप्रेस और आप सबकी